इस मीटिंग में जो हम बातचीत करते हैं वो संपूर्णता के बारे में करते हैं। और उस बातचीत को हम संपूर्णता का संदेश कहते हैं। तो संपूर्णता क्या है? जो सब कुछ है वही संपूर्णता है। संपूर्णता कुछ भी नहीं देखती। कैसे देख सकती है? कुछ देखने के लिए एक अलगाव जरूरी है। संपूर्णता को सुनती नहीं है। संपूर्णता को टच नहीं करती। कभी वो किसी चीज को छू नहीं सकती, क्योंकि वही सब कुछ है। जो सब कुछ है वो कैसे अपने आप को जान सकती है बिना किसी अलगाव के? तो अगर कोई कुछ भी जानता है तो वहां एक अलगाव है। जानने का मतलब वास्तविकता से है। अदरवाइज ब्रेन तो जानता ही है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उसी संपूर्णता में जहां जहां भी एक ह्यूमन बॉडी होती है, एक शरीर होता है, उसी में एक संकुचन पैदा हो जाता है, जो कि एक प्रभाव की तरह, एक फील्ड की तरह ह्यूमन बॉडी में वो अपीयर होती है। और जैसे ही वो अपीयर होती है, संपूर्णता जो कि अनडिवाइडेड है, बिल्कुल अविभाजित है, उसी में एक विभाजन पैदा हो जाता है। सोचो कैसे जो संपूर्णता है जिसमें कोई भी डिवीजन नहीं है, विभाजन नहीं है, कैसे उसमें अलगाव पैदा हो जाएगा? ऐसी कौन सी शक्ति है उस शरीर के उस फील्ड में कि वो विभाजन पैदा कर दे? तो उसमें कोई शक्ति नहीं है कि जो संपूर्णता में विभाजन पैदा कर दे या कोई डिवीजन पैदा कर दे। केवल और केवल उसका एहसास पैदा करती है। वो एक भाव है। वास्तव में कोई विभाजन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फील्ड है, जो मैं होने का एहसास है, वो कैसे जो बाहर की चीजों में है, चाहे वो स्पेस हो, चाहे समय हो, या कोई और चीज हो, उसमें कैसे विभाजन कर सकती है? तो यहां उजागर किया जा रहा है कि वो केवल और केवल एक एहसास है। क्योंकि वो एक विभाजित एहसास है, इसलिए जो वो ह्यूमन है वो एक लिंकर की तरह भी काम करता है। लिंकर जो चीजों को लिंक करता हो। तो ह्यूमन की वो फील्ड वो किसको लिंक करती है? किन चीजों को लिंक करती है? घटनाओं को लिंक करती है। और जो घटनाएं हैं वो, उनका जो कलेक्शन है वही जीवन है। सोचो अगर आप घटनाओं को कलेक्ट ना करो जो कि समय में कलेक्ट होती हैं, तो आप कह ही नहीं सकते कि कोई जीवन है भी या नहीं है। तो वही जो फील्ड है ह्यूमन बॉडी में, वही जीवन जी रही है, क्योंकि घटनाओं को कलेक्ट कर रही है। लेकिन जो लेकिन जो कलेक्शन है घटनाओं का, वो एक इल्यूजरी कलेक्शन है। तो सोचो आप जितनी भी चीजें अपने जीवन में कलेक्ट कर रहे हैं, वो सब का सब एक इल्यूजन है। जितने एक्सपीरियंसेस हैं आपके, चाहे आप किसी के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, या चाहे क्रोध महसूस करते हैं, या किसी के प्रति कोई हेट हेटरेड है, ये सब के सब उसका जो कलेक्शन है वो इल्यूजन है। ये जो सारी चीजें हैं ये इल्यूजन नहीं है। तो कलेक्शन का मतलब जो चेन बनती है,
कि एक घटना घटित होती है, वो उसी फील्ड से आके अटैच हो जाती है, दूसरी होती है फिर अटैच हो जाती है, तीसरी होती है फिर अटैच हो जाती है। सुबह से आप जब उठे हैं और अभी जब इस मीटिंग में बैठे हैं, तो सुबह से लेके अभी तक बहुत सारी घटनाओं को आप लिंक कर सकते हैं कि मॉर्निंग में आपने क्या किया, क्या ब्रेकफास्ट किया, फिर आपने सोचा कि मीटिंग अटेंड करनी है, इतने बजे करनी है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये घटनाएं ब्रेन में लिंक होती चली गई। तो ब्रेन में जो लिंकिंग होती है ऑटोमेटिक होती है, लेकिन जो फील्ड है इन्हें इसी लिंकिंग को वास्तविक बना देती है। वास्तविक बनाने का मतलब उसे लगता है कि वो जीवन जी रही है, एक जीवंत, बिल्कुल अलाइव एहसास जिसे कहते हैं, बिल्कुल अनडिनाइनेबल, बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते उसे, बिल्कुल। कोई भी आपके सामने अगर बैठकर कहे कि सुबह से लेके अभी तक जो आपका एक्सपीरियंस है वो नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ जो मैसेज बताया जाता है वो, जो आप बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते उसी को तोड़ सकता है। अगर ओपननेस होती है तो जो बिल्कुल अविश्वसनीय है उसी को बिल्कुल वो खत्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि केवल संपूर्णता है, और संपूर्णता में आपकी कोई जगह नहीं है। हर एक चीज की जगह है, तो आपकी जगह क्यों नहीं है? आपकी भी जगह होनी चाहिए। हाँ, आपकी भी जगह है, लेकिन वो एक इल्यूजरी जगह है जो वास्तविक लगती है, लेकिन वो वास्तविक है नहीं। वहां कोई इसको सुन नहीं रहा है, केवल सुनना है। वहां कोई इसको देख नहीं रहा है, केवल देखना है। वहां कोई बैठा नहीं है, केवल बैठना है। वो संपूर्णता है जो उस बैठने की तरह प्रकट हो रही है। वो संपूर्णता है जो सुनने की तरह प्रकट हो रही है। वो संपूर्णता है जो देखने की तरह प्रकट हो रही है। लेकिन मानव शरीर में जो फील्ड है उसी को अपना बना लेती है। कोई बड़ी घटना, महान घटना को अपना बनाना तो बहुत दूर की बात है, जो बहुत छोटी सी छोटी घटना है उसको भी वो अपना बना लेती है। जैसे यहाँ जो कहा जा रहा है उसको सुनना, जब वो फील्ड नहीं होती तो केवल सुनना होता है। आप कह ही नहीं सकते कि कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, केवल सुनना है। वो कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि अनुभव करने के लिए एक अलगाव जरूरी है। संपूर्णता में कोई भी अनुभव नहीं है। संपूर्णता नहीं जानती कि वो है या नहीं है, उसको जानने की जरूरत नहीं है। वही जो ह्यूमन फील्ड है, जो लिंक बनाती है जीवन का, वही जीवन है। लेकिन वो एक बासी जीवन है। बासी शब्द काफी नेगेटिव लगता है, लेकिन वो जो अर्थ है बासी का, उसका वही एक्सपीरियंस है कि हर एक चीज को वो अपना बना लेती है और कहती है कि मैं जी रही हूं, या मेरे साथ हो रहा है ये। वही हर एक चीज को भोगती है। भोगना शब्द बहुत निगेटिव शब्द माना जाता है अध्यात्म में, लेकिन जो भोग है वही सब कुछ है। भोग ही तपस्या है। कितनी उल्टी बात है। जब तक किसी को लगता है कि नहीं, उसे कुछ तप करना है, तपस्या करनी है, भोग से भागना है,
तो वो उसी फील्ड में जी रहा है। एक बार कहीं मैं गया था, कहीं स्वामी जी या संत कहीं, तो वहाँ एक छोटी सी वो कहानी सुना रहे थे, जहाँ उसमें था कि एक थाली में बहुत कुछ खाना आता है, तो उसको वो मिक्स कर देते हैं और मिक्स करके खाते हैं। और वो बहुत बहुत दिनों से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तब मुझे नहीं समझ में आया था, लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि कैसे इसी सिमिलर संदेश का वो दुरुपयोग है। क्योंकि किसी चीज में कोई अंतर नहीं है, सब कुछ संपूर्णता है। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जो दाल है या चावल है या जो उसमें भिंडी है, हर चीज को मिक्स कर दे रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं कर रहे हैं। खिचड़ी बना दे रहे हैं हर एक चीज को। वो एक प्रैक्टिस है। लेकिन सोचो उसका नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप कुछ अंतर नहीं करते किसी चीज के खाने में, तो आपके जीवन में प्रोटीन है, विटामिन है, जो खाना है उसकी कमी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप कहोगे कोई चीज अंतर नहीं है किसी चीज में, तो केवल डेली चावल खाया जाए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कभी भी ऐसे संदेश का उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुत सारे लोग अध्यात्म में उपयोग करते हैं। और जब उसका उपयोग करते हैं तो जो दूसरा रास्ता निकलता है उसे वो तप का रास्ता कहते हैं। और जो भोग का रास्ता है उसकी निंदा करते हैं। लेकिन भोग के अलावा कुछ है नहीं। केवल ये सोचना कि आप भोग रहे हो वही उसमें इल्यूजन है। जब आप सुंदर चीज देख रहे हो, उसकी खुशी या उसका जो आनंद है पैदा हो रहा है, एक भोग पैदा हो रहा है पूरे शरीर में, वही है। उसके अलावा कुछ नहीं है। केवल और केवल भोग ही है। भोग से भागने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वही तप है। अगर आपने उसे ढंग से, किसी ने भी अगर ढंग से आप रियली किसी चीज को भोग लो, तो वैसे भी खत्म हो जाती है। लेकिन जब तक किसी के शरीर में वो भोगने का एहसास बचा हुआ है, एक्सक्यूज मी, तब तक वो भोग भी बचा रहेगा। किसी चीज को भोगने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पे हमेशा उसकी निंदा हुई है। मुझे ऐसी बहुत सारी चीजें याद आती हैं पास्ट में, कैसे एक पुरुष को हमेशा कई जगह ऐसा बताया गया जहां उन्होंने स्त्री से दूर रहने के लिए कहा, या उसे कहा कि वो एक उस भोग से बचना चाहिए। लेकिन जो लोग ये बता रहे हैं वो खुद अभी भोग में हैं। और जिसको बताया जा रहा है वो तो है ही। कहीं कोई भोग नहीं है। आप जितना भागोगे, जिसको आप भोग समझते हो, उतना ही आपके पीछे जाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो आपके हाथ में है नहीं। वो ऑटोमेटिक अटैचमेंट है। बार बार जो आपसे कहा जाता है कि आप उसे भोग रहे हैं या आपके हाथ में है ये, या आप अभी कहीं आध्यात्मिक मार्ग पे अटके हुए हैं, तो जो ये कह रहा है वो खुद अटका हुआ है। क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि वो ऑटोमेटिक अटैचमेंट है वो। जब भी कोई घटना घटती है तो जो फील्ड है उससे अपने आप अटैच हो जाती है। कैसे इस चीज को आप हटा सकते हो कि आपने अपने किचन में गैस जलाई, चाय बनाया और फिर आके लॉबी में बैठ के पी रहे हैं, तो इस घटना को आप कैसे हटा दोगे? वो जो घटना वहां यूनिवर्स में घट रही है अपने आप अटैच होती रहती है। इसी तरह जिसको भोग कहा जा रहा है, चाहे स्त्री के लिए पुरुष को या पुरुष के लिए स्त्री को, या किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, जो कह रहा है वो ऐसे सिमिलर मैसेज का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। वो सोच रहा है कि किसी जो साधक है
उसको किसी और मार्ग से, जिसको भोग का मार्ग कहते हैं, सांसारिक मार्ग कहते हैं, उससे हटा के कहीं और ले आए तो हो सकता है कि कुछ बेटर हो। एक्चुअली संसार में जो आप भोग रहे हो और जो योग साधना कर रहा है, दोनों भोग है, क्योंकि दोनों ही जगह भोगने वाला बचा है। जब तक वो भोगने वाला है तब तक जो योग साधना है वो भी भोग है। आप उसे भोग रहे हो क्योंकि आप योगी हो। जब आपको लोग योगी कहते हैं तो आपके अंदर मैं का भाव पैदा होता है, खुशी पैदा होती है, सम्मान मिलता है आपको, तो आप योगी हो जाते हो। तो भोग है। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छी बात किसी के बारे में कुछ कही जाएगी तो शरीर में जो खुश होने का भाव है पैदा नहीं होगा, लेकिन वो पैदा होते ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ है नहीं जहां वो अटैच हो। तो एक भोगी हो या एक योगी हो, जो योगी है उसके अंदर वो योग के मार्ग पे चलने का भोग है। और जो भोगी है उसे तो आप जानते ही हैं कि सांसारिक रूप से उसे निंदनीय बनाया ही गया है, जबकि वो निंदनीय नहीं है। जो भोग है वही तप है, वही तपस्या है। कोई अंतर नहीं है। आप कभी भी भोग से भाग नहीं सकते। हमेशा से ही आप कहीं भी रहोगे, चाहे आप पैसा कमा रहे हैं, हिमालय चले गए हैं, अकेले रहते हैं किसी जंगल में, या दोस्तों के साथ क्लब में गए हैं, हर एक चीज में जब तक वो फील्ड बची है एक भोग का भाव बचा रहेगा। तो कोई भी सांसारिक, कोई भी आध्यात्मिक मार्ग है ही नहीं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है। हाँ, कोई एक अपने आप को ऊपर समझ सकता है, ऊंचा समझ सकता है कि वो योगी है, लेकिन जब तक उसके अंदर कुछ भी ऐसा भाव बचा है कि वो योगी है, तो एक्चुअली वो भोग रहा है उस योगपन को। जो योगनेस या योगपन जो भी आप कह लो, उस चीज को भोग रहा है। उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन किसी से मेरी बात हो रही थी तो मुझे वो लगा कि उसके अंदर जीवन भर आध्यात्मिक लोगों ने कैसे उसको बताया है कि आपको एक जो भोग का मार्ग है उससे भागना है और भोग के मार्ग को छोड़ के योग के मार्ग पे आना है। लेकिन यहाँ व्यक्त किया जा रहा है, रिवील किया जा रहा है, कोई भोग का मार्ग नहीं है। यहाँ रिवील किया जा रहा है कोई योग का मार्ग नहीं है, केवल वही है जो हमेशा से था, हमेशा से है, संपूर्णता। ओके, आप बैठ सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा प्रश्न ये था कि ये जो संपूर्णता है, हम्म, इसमें जो कुछ हम सोच सकते हैं वो सब कुछ, और जो हम कुछ नहीं भी सोच सकते हैं वो सब कुछ भी संभव है। मतलब कुछ भी प्रकट हो सकता है इस संपूर्णता में। तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि इस संपूर्णता का जो वर्जन हमें दिखाई दे रहा है, इसके बियॉन्ड भी इसका एक और वर्जन हो? करेक्ट। तो संपूर्णता में कुछ भी हो सकता है, वही हो रहा है जो हो सकता है। ऐसा लगता है कि जो हो रहा है ये बहुत साधारण चीज है, लेकिन ये साधारण चीज नहीं है। ये मुक्ति है। ये जो आप देख रहे हैं जैसे ये हाथ, ये दुनिया की सबसे असाधारण चीज है। इसको कोई जान नहीं सकता कि क्या है,
ये क्या हो रहा है। लेकिन इसी में बहुत ही साधारणपन आ जाता है। डे टू डे लाइफ जब हम जीते हैं, वो उसी फील्ड की वजह से होता है। तो हमेशा ये मुक्ति है जो असाधारण है, लेकिन बिल्कुल साधारण सी दिखती है। और जो आप पूछ रहे हैं कि हो सकता है इसका दूसरा वर्जन हो, तो जो हो सकता है, जो शब्द जहां से पैदा हो रहा है, वो वही फील्ड पैदा कर रही है। वो हमेशा ऐसी कल्पनाओं में जीना चाहती है जिसमें उसे लगे कि कुछ बियॉन्ड है। क्यों वो उसे लगता है कि कुछ दूसरा वर्जन होगा? क्योंकि उस दूसरे वर्जन को खोजना चाहती है। पहले वर्जन से ऊब गई है वो। उसे लगता है कि पहले वर्जन को तो वो जानती है जो जीवन जी रही है, इसीलिए वो दूसरे वर्जन की कल्पना कर रही है। कोई दूसरा वर्जन नहीं है, केवल एक ही वर्जन है। और वो है जो आप जीवन जी रहे हैं, मतलब वो जो फील्ड जीवन जी रही है। जब उस फील्ड बिल्कुल मेल्ट होती है, या जो बबल है वो ब्लास्ट होता है, तो जो रह जाता है उसका कोई वर्जन नहीं है। और वो क्या है, वो कभी जाना नहीं जा सकता। तो यहां बोलने से आपको लगता होगा कि वो कुछ तो है जो जाना नहीं जा सकता। नहीं, वो कुछ नहीं है। इसीलिए जब ये कहा जाता है कि संपूर्णता है जो टेबल लैंप की तरह प्रकट हो रही है, संपूर्णता है जो पेड़ की तरह प्रकट हो रही है, तो ऐसा कौन सा तत्व है जो सब में है? वो कोई तत्व नहीं है। तत्व जो है वो एलिमेंट हम जानते हैं, जैसे वो मेंडलीफ की टेबल में हमने पढ़ा होगा कि कितने तत्व थे, एलिमेंट्स। तो कोई ऐसा तत्व नहीं जो सब में है, और कोई यहाँ है जो उसको देखता है, इसलिए बोल रहा है कि संपूर्णता है जो स्क्रीन की तरह प्रकट हो रही, संपूर्णता है जो वॉल की तरह प्रकट हो रही है। एक्चुअली जो संपूर्णता है, जैसे ही उसमें भेद पैदा होता है, अलगाव पैदा होता है, जैसे ही वो फील्ड पैदा होते ही है, उसी समय जो सामने की जितनी सारी चीजें हैं उसमें सॉलिडिटी पैदा हो जाती है। कौन सी सॉलिडिटी? ऐसा नहीं है कि जैसे हाथ है तो देखो इसके, आप कहोगे सॉलिड नहीं है तो आर पार नहीं हो रहा है, राइट? तो क्वांटम मैकेनिक्स आपको बताएगा कि एक्चुअली आप इसे टच नहीं कर रहे हैं, वो फोर्स है जो रिपेल कर रहा है। तो सॉलिडिटी जो आपका साइको साइकोसोमेटिक सॉलिडिटी जो होती है, उसकी बात हो रही है। तो वैसे भी कोई चीज सॉलिड नहीं है। आप अभी आंखें बंद करके सोचोगे किसी भी चीज के बारे में जहां आप बैठे हो, या जस्ट 2 घंटे पहले, या किसी कार के बारे में सोचोगे, तो आपको लगेगा जो कार है कितनी सॉलिड है। बिना सॉलिड नहीं होगी तो कैसे दौड़ेगी? लेकिन एक्चुअली वो सॉलिड नहीं है। अब सॉलिड ना होने का मतलब, अब आप उसको उल्टा करोगे। ओके, तो क्या वो मतलब एक जैसे वेपर होती है, या एक क्लाउड बादल की तरह है? नहीं। तो वो चीज कभी बताया नहीं जा सकता, क्योंकि वो साइकोसोमेटिक है, जो कि बिल्कुल आपके बॉडी और उसमें जो फील्ड है धसी हुई है, वही जो सामने वाली चीजें हैं उसमें बिल्कुल कठोरता, जिसे वो कठोरता नहीं है जो टेबल की है, मानसिक कठोरता पैदा कर देती है। और ऐसा लगता है कि वो कुछ है। वो मानसिक कठोरता क्या है? वो मानसिक कठोरता है कि कुछ होने का भाव, कि कोई चीज है, मैं हूं और कोई चीज है। तो सर मेरा ये प्रश्न था कि जैसे अभी मेरा एक फील्ड है, उससे मेरे मेरे अंदर मैं का भाव है, उसी तरह मुझे इतने सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, इंक्लूडिंग अभी मैं आपको देख पा रहा हूँ। लेकिन इन सब में वास्तविकता
मेरे फील्ड की वजह से ही आ रही है, तो क्या जो दूसरे फील्ड हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो लोग हैं एक फील्ड के रूप में, क्या वो वहां पे हैं भी या नहीं? और अगर नहीं है तो ये जो बोला जा रहा है ये किसके द्वारा बोला जा रहा है? हाँ, तो वहाँ जो बोला जा रहा है वो ऑफ कोर्स एक बॉडी के द्वारा बोला जा रहा है। आप ब्रेन और अपने वोकल कार्ड इन सब का यूज कर रहे हैं, तो एक शरीर वहाँ बोल रही है। लेकिन ऐसी चीज क्यों बोल रही है वो नॉर्मल चीज क्यों नहीं बोल रही है? अभी इस फ्राइडे को कौन सी मूवी रिलीज हुई है बॉक्स ऑफिस पे, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रही वो? इसके बारे में क्यों बोल रही है वो? क्योंकि यही सीकिंग है, यही सर्चिंग है, वो ढूंढ रही है कुछ। तो आपने जो कहा कि जो फील्ड है वहां उस शरीर में, उसी की वजह से दूसरों के शरीर में भी फील्ड दिखाई देती है, मतलब इंसान होने का भाव दिखाई देता है। तो जब आप कहते हैं कि वहां क्या कोई इंसान नहीं है? हाँ, इंसान नहीं है वहां, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां शरीर नहीं है। एक शरीर है, जैसे एक शरीर होती है, लेकिन एक शरीर है और उसी के बगल मान लो एक चेयर रखी है, तो दोनों में कोई मूल अंतर नहीं है। मूलतः वही फील्ड जो है, वही उसमें मूल एक बहुत ही फंडामेंटल अंतर कर देती है। और वो कहती है कि वो चेयर रखी हुई है और ये एक इंसान बैठा हुआ है। लेकिन वो वही वही शब्द आता है कि लेकिन वो संपूर्णता है, वो इक्विलिब्रियम है जो इंसान की तरह प्रकट हो रही है, और मतलब इंसान के शरीर की तरह प्रकट हो रही है। और वहाँ अब प्रकट भी शब्द, किसी ने पूछा कि आप प्रकट यूज करते हैं, प्रकटीकरण क्या है? प्रकट का मतलब है वो अपीयरेंस है, एक्चुअली वास्तविक नहीं है। इसलिए मैं शब्द वो प्रकट यूज करता हूँ। तो मैंने एक एग्जाम्पल भी बहुत पहले दिया था कि जैसे बहुत सारी बॉटल हैं, एक्चुअली जब आपके अंदर वो उस बॉटल के अंदर वो पानी भरा होता है, तो जो सामने की बॉटल है उसमें भरा हुआ पानी दिखाई देता है। ऐसा ही है, जब आपके शरीर में या उस बॉटल में पानी नहीं होता है, तो सामने वाली जो बॉटल है केवल बॉटल होती है, खाली होती है, वो खोखली होती है, केवल जीवन होता है वहां। तो जैसे एक्सक्यूज मी, मैं किसी इंसान को या बच्चे को वहां देखता हूं तो केवल वहां इंसानपन है, बच्चापन है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो वो फील्ड देखती है। मतलब फील्ड क्या देखती है कि अगर आप परेशान हैं तो आपको लगेगा कि सामने वाला इंसान भी परेशान होता होगा। आप खुश हैं तो आपको लगता है सामने वाला इंसान खुश होता होगा। तो आपके अंदर जो महसूसियत है, एहसास है, वो पूरा का पूरा एहसास वो जो सामने वाला इंसान है उस पर भी प्रोजेक्ट हो जाता है। वो ऑटोमेटिक है, वो आप करते नहीं हैं। आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसका कुछ फायदा नहीं होगा, एक आध्यात्मिक मार्ग का जन्म हो जाएगा वहां। सर, अभी जैसे मैं कुछ दिनों से कुछ ऐसा अनुभव कर पा रहा हूँ कि जैसा मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ समय के बाद वही चीज या उससे मिलता जुलता कुछ हो जाता है। अब शायद ये पहले भी होता होगा, पर अभी मैं शायद वो डॉट्स कनेक्ट कर पा रहा हूँ। और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे मेरे विचार मेटेरियलाइज होते जा रहे हैं बहुत तेजी से। या फिर मुझे ऐसा कुछ संकेत मिलता है उससे मिलता जुलता, जो फिर अगले दिन होने वाला है। अब ये या तो मेरे दिमाग का ही एक उपज है, या फिर क्योंकि ये संयोग एक बार हो सकता है, दो बार हो सकता है, पर अभी ये बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है। जैसे कि कल मेरी एनिवर्सरी थी, लेकिन मैं भूल गया। और उससे पहले किसी ने मेरे को एक दिन पहले अपनी एनिवर्सरी के बारे में बताया कि आज मेरी एनिवर्सरी है, और उसके अगले दिन मेरी थी, लेकिन मैं अपनी भूल गया। तो ये एक संयोग है
कि उस दिन उस व्यक्ति ने आके मुझे अपनी एनिवर्सरी के बारे में वो शब्द मेरे कान में डाला, और फिर भी मुझे अगले दिन अपनी एनिवर्सरी याद नहीं है। ऐसे कई संयोग पिछले 1-2 साल से हो रहे हैं, जहाँ पे मैं कुछ सोचता हूँ और उससे मिलती-जुलती चीज़ सामने प्रकट हो जाती है। तो ओके उससे तो मैं थोड़ा पैरानोया टाइप महसूस होने लगा कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? या फिर मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ? बिल्कुल, ये देखो, ये ओवर थिंकिंग है। और क्योंकि देखो, इसमें जब अगर इंसान कुछ बिलीव करता है किसी चीज में तो वो चीजें और दिखती हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन कुछ भी जनरेट कर सकता है जो उसे चाहिए, इच्छा के रूप में। और जो फील्ड है उसे वास्तविक बनाती चलती है वो। तो वो आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे आप कह रहे हो कि आप जो सोचते हो ऐसा हो जाता है, तो मैं तो कहूँगा आप फेरारी के बारे में सोचो कि आपको फेरारी मिल गई है, और देखो फेरारी मिलती है कि नहीं। मैं क्यों ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको फेरारी, बुगाटी या करोड़ों रुपए जो गाड़ी आती है नहीं मिलेगी? क्योंकि जो आप सोच रहे हैं उसकी लिमिटेशन दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली किसी के लाइफ में जो उसकी सिचुएशन होती है, जैसे आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होगी, या आपकी जो एजुकेशनल कंडीशन होगी, या जो सोशल कंडीशन होगी, या पॉलिटिकल कंडीशन होगी, जिस भी माहौल में आप होंगे उसी से रिलेटेड चीजें वो हो रही होंगी। और उसका होना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे पास्ट में मेरे साथ भी हुआ है, कई लोगों के साथ होता है। ये एक लिंकिंग है जो आप लिंक कर रहे हो, और ये ओवर थिंकिंग में ही है। जैसे आपने कहा कि आपने कुछ सोचा और दूसरे दिन हो गया, ऐसा हो सकता है। मतलब अगर आप 10,000 लोगों को लो और उनसे कहो कि आप कुछ भी अपने मन में सोचिए और देखिए क्या कल होता है, तो उसमें कुछ प्रोबेबिलिस्टिक जो उसकी थ्योरी है उससे 30 to 70% के बीच ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे हाँ जो मैंने सोचा वो हो गया। लेकिन वो क्या सोचते हैं वो इंपॉर्टेंट है। वो वही सोचेंगे जो सोच सकते हैं अपनी कंडीशन से। जो अभी मैंने थोड़ी देर बताया कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, सोशल कंडीशन क्या है, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है। आप ऐसी चीज नहीं सोचोगे कि आपको स्पेस में जाना है एस्ट्रोनॉट की तरह। वो थॉट ही नहीं पैदा होगा। तो वो एक ओवर थिंकिंग है। और अगर मान लो ऐसी चीज हो भी रही है तो इसका दूसरा आंसर है कि वो अगर आपकी लाइफ को इजी बनाता है, सहज बनाता है, तो इट्स ओके फॉर यू। लेकिन वो लाइफ को इजी और सहज नहीं बनाएगा। लाइफ वैसे ही है जैसे सबकी है। मतलब आपको वैसे ही दिन रात मेहनत करना है आपके रिलेशनशिप को बचाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और अपने परिवार को एक साथ रखने के लिए, या नौकरी बचाने के लिए, बिजनेस बचाने के लिए। वो जैसे सबके जीवन में घटित हो रहा है वैसे ही मोस्ट ऑफ द लोगों के जीवन में घटित हो रहा है। किसी का जीवन कुछ ऐसा यूनिक नहीं है। अगर वहां कुछ ऐसा हो रहा है तो भी वो संयोग भी टेम्परेरी होगा। और अगर आपके अंदर करेज हो या जिसके साथ ऐसा कुछ होता है तो वो उस पर और एक्सपेरिमेंट कर सकता है। पास्ट में मैंने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं अपने कॉलेज के टाइम से। वो कुछ समय तक काम करता है फिर फेल होने लगता है, तो अपने आप दिख जाता है कि देखो कैसे घटित हो रहा है। उसका कोई ऐसा रूल नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। जी, प्रणाम। प्रणाम शेखर जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। इसमें एक चीज़ मुझे जो पता करनी है, जैसे अभी इन्होंने बोला कि कुछ सोचा और वो हो रहा है, तो इसे जैसे आजकल काफ़ी मैनिफेस्टेशन और ये सब बोला जा रहा है, या आकाशिक स्मृति, या उसको रिकॉर्ड रीडिंग वगैरह चल रही है, तो इसमें काफ़ी लोग इसमें लगे हुए हैं आजकल। तो क्या एग्जैक्टली ऐसा है कि मैनिफेस्टेशन काम करता है, या आप जैसे बोल रहे हैं कि एक लिमिटेड एरिया में ही आप मैनिफेस्ट कर सकते हो चीज़ों को? तो जैसे पहले कहते हैं कि ना टेलीपैथी होती है, कहीं से भी कोई बात कर सकते हैं, या कोई सपने में जाके कोई एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, या साइंटिस्ट भी ऐसा कहते हैं कि हमने कुछ ऐसा देखा अचानक से कि जो अनयूजुअल था और वो हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया। वो ऐसा है कि कहीं और से आया है कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कि लिमिटेड नहीं है, लेकिन कहीं ऐसी अचानक से आ गई कोई इन्फॉर्मेशन? ऐसा कैसे, मतलब इसको पॉसिबिलिटी अरे है तो ये? वो कभी कभी लोगों के साथ होता है। तो उसके वही जो एक
प्रोबेबिलिटी वाला मैं बता रहा था कि आप बहुत सारे लोगों के साथ आप करते हो तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसा सोचते हैं वो चीज होती है, लेकिन वो एक लिमिटेड एरिया में ही होती है। और जो, देखो वही दो तरीका, जैसे टेलीपैथी की आपने बात करी, बहुत सारे मेडिटेशन है उससे कहते हैं कि वो बातचीत कर लेते हैं और समथिंग। तो एक साइंस का विषय हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट वैसे उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, कुछ लोग ही होते हैं जो उसमें जाके देखते हैं। लेकिन आप ये देखो कि अगर टेलीपैथी जैसी चीज सही है तो वो कितनी बड़ी और महान चीज है कि आप हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी किसी से बातचीत कर पा रहे हो, या उसके मन की बात जान पा रहे हो, या जो भी है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी कमी क्या है? उसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि वो मानव जीवन की हेल्प नहीं कर रही है। इसलिए बड़ी से बड़ी चीज जो हो सकता है कि प्रकृति में हो, वो खो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आपकी हेल्प नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, उससे कई गुना ज्यादा जिनको ना तो मेडिटेशन करना है, चाहे वो अनपढ़ हों, टेक्नोलॉजी ने जो जूम मीटिंग बनाया है, टेलीपैथी में तो दो लोग बात करते हैं, उसमें फेस टू फेस भी नहीं देख सकते। आप सैकड़ों और हजारों लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड बैठ के एक साथ ऐसे बातें कर सकते हो। तो सोचो, आप दिन रात मेडिटेशन करो और किसी अवस्था में अपने ब्रेन को ले जाओ और वहां कहीं किसी से कुछ बात करो, वो कितना कठिन और यूजलेस चीज है उसके बजाय कि ये, जिसको ना तो मेडिटेशन करनी है ना तो कुछ अनपढ़ हो, कुछ भी हो, नहीं, और जो वो आपकी बात हजारों ठीक लोग बैठ के है। बातें कर सकते हैं। नहीं नहीं, हो सकता है वो भी एक मेंटल साइंस हो जो कि अभी इतना डेवलप नहीं है, पुराना डेवलप था इस तरह का। या दूसरी चीज़ एक ये भी कह सकते हैं कि जैसे ये तंत्र वंत्र जो होते हैं, तांत्रिक और ये सब, ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जो एक्चुअली में पॉसिबल हो जाते हैं, मतलब ये जो भी चाहें वो एग्जैक्टली कर तो सकते हैं। वही मैं आंसर दे रहा हूं कि उसके वही दो रीजन है। अगर वो कोई कहता है कहीं पॉसिबल हो जाते हैं, तो ऐसा सिस्टम वहां बनाया ही नहीं जा सकता जो पूरी मानवता के लिए यूजफुल हो। नहीं तो बन गई होती, हजारों साल से वो चली आ रही है। वो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक है कि जो वो चीज करता है उसी के साथ वो किसी से बातचीत कर लेगा, या तंत्र जिसको आप बात कर रहे हैं, वो दूसरों को देना या एक सिस्टम में उसे बनाना अगर होता तो ये चीज बनी होती, और उसे सब यूज करते, पूरी दुनिया यूज करती। उसमें कुछ हाँ छिपाने की नहीं, वो जरूरत एक नहीं अलग है। चीज़ है कि आप जनरली उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना कि जो मतलब किसी दूसरे की हीलिंग वगैरह भी कर लेते हैं। हीलिंग वाली जो टेक्नोलॉजी, वो भी एक कहते हैं कि वो जैसे रेकी हीलिंग, या ये भी सेंस कर लेते हैं उस दूसरे पर्सन का ना कि क्या प्रॉब्लम है, और वो एनर्जी हीलिंग कर देते हैं। और इस तरीके से मतलब ये सब चीज़ें भी एक पैरेलल उसमें चल रही है मेडिकल के साथ साथ। बिल्कुल, वो अल्टरनेटिव, देखो वो चीजें कभी खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब 10 लोग रेकी के लिए जाते हैं तो उसमें 2-3 लोगों के लिए काम करता है वो। लेकिन उसका जब भी आप एक लॉजिकल साइंटिफिक बैकग्राउंड ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा। और इसीलिए वो हमेशा काम नहीं करती। हमेशा क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम किसी के पास जाके वहाँ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसमें कुछ लोग फेल हो जाएगा, कुछ लोग काम करेगा। इसीलिए वो पूरी तरह खत्म नहीं होगी मानवता से, रेकी और हीलिंग जैसी, और ना ही वो पूरी तरह मेन स्ट्रीम में आएगी कभी। मेन स्ट्रीम में आपकी हीलिंग वही रहेंगे, हॉस्पिटल और डॉक्टर और यही सब, क्योंकि उसका नहीं, साइंटिफिक बैकग्राउंड है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी फील्ड एक बॉडी में आई है ह्यूमन में, यही एक एनर्जी है जो कि उस तरीके से मैनिफेस्ट करवा रही है, या उस तरह की हीलिंग कुछ इस तरह करा रही है कि यही एनर्जी मतलब एक तरीके का दूसरी तरीके से भी काम कर सकती है। ये भी सोच सकते हैं क्या? बिल्कुल, वो जहाँ कुछ भी कोई अपनी हीलिंग करवा रहा है तो वही एनर्जी है जो हील होती है। मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो ब्रेन को यूज करके कुछ ऐसी चीजें कर रही है जो कि एक स्पेसिफिक जाके वहाँ और भी जैसे आप प्रकट करना, मैनिफेस्ट करना, वो ऐसा कर पा रही है, इस तरह की चीजें, वो पॉसिबिलिटी है। हाँ वो है, लेकिन वो कोई मतलब वही, उसकी कोई पॉसिबिलिटी हर चीज की है, लेकिन उसका यूजफुलनेस नहीं है बहुत ज्यादा उसकी। वो ऐसे लिमिटेड उसमें हमेशा बनी रहेगी, हमेशा से वो बनी है, वो खत्म नहीं होगी। और उसे कभी भी किसी मैथमेटिकल मॉडल या साइंटिफिक मॉडल और उसमें आप नहीं ला सकते किसी भी तरीके से। पर्सनलाइज्ड वे में अगर कोई यूज करना चाहे तो कर सकता है एक्सपेरिमेंट्स इस तरह से। बिल्कुल, इसीलिए वो आपने देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा इंडिविजुअल और पर्सनलाइज ही होता है वो। जी। कभी भी उसे उस तरह नहीं लाया जाता कि पब्लिक
पब्लिकली उसे किसी सिस्टम में ढाल के अब ला दिया गया है कि भाई ये देखो सबका इससे बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं होता वो। उसमें बहुत सारी चीजें होती है, उसमें बिलीव बहुत ज्यादा काम करता है ऐसी चीजों में। जी जी बिल्कुल। दूसरा आप मेरे अगर दो क्वेश्चंस हैं इसमें जो आपने अभी मुझे बताया। एक तो जो आपका क्वेश्चन था कि जो भोग वाली चीज़ है कि एक इंसान या एनर्जी भोग करती है, जबकि ऐसा नहीं है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि वो संपूर्णता ही है जो भोग कर रही है, और एक ह्यूमन उसमें एक मैनिफेस्ट होके वहां से भोग कर रही है। अगर वो मैं या फील्ड आ जाती है तो वो सोचती है कि मैं कर रही हूँ, जबकि वो संपूर्णता ही भोग कर रही है। जो भी विश्व में या जो भी ब्रह्मांड में हो रहा है वो उसी का भोग है, वो स्वयं ही भोग कर रही है। ऐसा मान सकते हैं? करेक्ट, उस तरह आप कह सकते हो कि जब केवल संपूर्णता है तो वही भोग कर रही है, लेकिन संपूर्णता भोगती नहीं है, केवल वही फील्ड भोगती है। और फिर कोई कहेगा वही फील्ड है, तो वही फील्ड तो आप कह रहे हैं कि संपूर्णता है फील्ड की तरह प्रकट हो रही है। हाँ, लेकिन वो इल्यूजन है, वहां है नहीं वो। तो जो भी ये प्रोसेस चल रहा है ये सारा इल्यूजन ही है, कोई ना तो कोई भोग रहा है ना कुछ ऐसा कुछ हो रहा है एग्जैक्टली। बिल्कुल, कोई कोई कुछ भोग नहीं रहा है, केवल हम्म। उसमें भोगने का एहसास पैदा हो एहसास हो गया रहा है। है। बस। एहसास हो रहा है, मतलब बिल्कुल वास्तव में कुछ नहीं हो रहा है, केवल एक जब वो ह्यूमन बॉडी में मैनिफेस्ट होता है तब उसे ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है यहाँ पर, कुछ कोई खा रहा है, कोई ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है जो भी है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें सब में हाँ वही भोग और तपस्या दोनों का भाव पैदा हो जाता है, जैसे फील्ड पैदा होती है। क्यों हाँ। पैदा हो जाता है? क्योंकि घटनाएं घट रही हैं जो भी संपूर्णता में, उसी हम्म। में वो जो भोग और तपस्या दोनों का एहसास पैदा हो जाता है। जी, जैसे एक इंसान ने जन्म लिया, फिर वो खाना पीना शुरू किया, उसकी ग्रोथ हुई, बाकी सब चीज़ें हुई, और जब वो उसकी डेथ हो गई तो वो एनर्जी फील्ड भी चली गई और वो सब कुछ खत्म हो गया, वहां से कुछ भी नहीं बचा। तो वो जब तक वो फील्ड में थी उसमें इंसान के शरीर में, तब तक सारे काम हुए। ऐसा अब सोच सकते हैं। बिल्कुल अपेरेंटली वहां हो नहीं हम्म। रहा है वो, ना ही हाँ कोई। मतलब जब तक वो दिख रहा है, केवल वो ऐसा उस ब्रेन ने ऐसा प्रोड्यूस किया हुआ है उस एनर्जी की वजह से कि ये सब चल रहा है। लेकिन वो जब तक जीवन है तब तक तो वो चलेगा ही एग्जैक्टली। बिल्कुल, तो वो वही वो चलता रहता है, वो उसे लगता है कि चल रहा है, जी। लेकिन वो चल नहीं रहा है वहां। जी, और मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने एक वर्ड बोला था कि संपूर्णता कुछ नहीं जानती, कि ये एक स्वयं के होने का भाव है या एहसास है। तो ये भाव और एहसास क्या दोनों एक ही वर्ड है आप जो बता रहे हाँ, हैं? एक ही वर्ड है वो। हाँ। सिंपल सिंपल वर्ड में एहसास मैं जी। बोलता हूँ। तो दूसरी चीज है कि संपूर्णता कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं मतलब उसे अपने होने का भी एहसास नहीं है। नहीं। हाँ अच्छा, तो मतलब वहाँ पर ब्रेन या माइंड जैसा कोई चीज नहीं है, ये केवल एक मैनिफेस्टेशन है जो कि हो रहा है तब जानना शुरू होता है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली exactly। तो तो जैसे जो अभी आपकी तो पोजीशन जानना में। जो शब्द है वही उसमें थोड़ा सा जानना, एक ब्रेन ब्रेन जैसे जानता है, बॉडी अपने हम्म। तरीके से जानती है हर एक चीज। जानने का मतलब वही वास्तविकता आ जाना, वही फील्ड उसमें वास्तविकता डाल देती है। जी, जैसे अभी आप इस चीज को जान गए, आप एनर्जी से मतलब आप इक्विलिब्रियम में हैं अभी। तो उस समय केवल आपको होने का एहसास है, मतलब यहाँ पर भाव होने का है ना कि जानने का, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, होने का एहसास नहीं है, केवल वही है जो हो रहा है। क्या हो रहा है? मैं और आप बातें कर रहे हैं बस। और वहां बस। कोई मैं नहीं है जो बातें कर रहा है, अच्छा, ना वो कोई। इमेजिनेशन है। अगर मैं ऐसा सोचती हूँ कि ऐसा कुछ एहसास है या होने का एहसास है या जानने का एहसास है या संपूर्णता, वो सब एक इमेजिनेशन है। एग्जैक्टली जो अभी प्रैक्टिकल दिख रहा है बस वही है, और वो पता नहीं क्या हो रहा है वो हम कह नहीं सकते, करेक्ट, लेकिन वो भी कुछ हो रहा हमेशा है। आता नहीं। जैसे आप बोलते जा रहे हो, आपको ये एहसास नहीं है कि आप बोल रहे हो जब तक कि आप ध्यान न दो उस पे। तो वो चीज अपने आप हो रही है। आप बैठे हो, जैसे मैं बैठा हूं, तो केवल बैठना है। अब जहां आप बैठे हो, तो आपके बॉडी और जो जहां बैठे हो उसका केवल टच है वहां, बस। हाँ नहीं वो ठीक है, वो सेंसेस से हो रहा है, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ब्रेन से, वो हम्म। कुछ इमेजिनेशंस या कुछ जानने की एक जो है वो फील्ड कर रही है, या क्या है वो चीज जो जानने की कोशिश करना जा रहा है? बिल्कुल, जो जानने की कोशिश कर रही है वही फील्ड कर रही है, क्योंकि उसको जानना है, उसको समझना है, उसको हम्म। पकड़ना है कि ये सब क्या चल रहा है। और वो हम्म। हमेशा फेल होगी, हमेशा। हाँ नहीं वो नहीं जान सकती कि वो क्या रहा है वास्तव में। बिल्कुल। लेकिन जो ये बैठा है जो ये कर रहा है, ये एक मतलब एक कह सकते हैं कि इल्यूजरी एक उसने माइंड ने एक वो बनाई हुई है कि ये कोई व्यक्ति है या कोई इंसान बैठा हुआ है, और इसके अंदर कुछ ऐसी मतलब ये मतलब सारी एक मेंटल एक्टिविटीज ही हैं वास्तव में सारी चीजें। हाँ, नहीं तो मेंटल एक्टिविटीज मतलब मोर देन नेसेसरी जिसे कहते हैं, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा है, केवल उसी फील्ड की वजह से। क्यों? हम्म। क्योंकि वही है, इस ब्रेन का और दुरुपयोग कर रही है, क्वेश्चन पूछने में, चीजों को लेकिन वहां ढूंढने पर में। एक डर है ना, एक सर्वाइवेबिलिटी का डर है, जिससे वो कंटिन्यूटी चाहती है, उस चीज को हमेशा सोचती रहती है
कि अभी नेक्स्ट क्या होगा, अभी नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ सर्वाइवल का डर है वहां पर ना, तभी बिल्कुल तो। बिल्कुल, वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है उसी फील्ड की वजह से है। जब तक मानव होने का एहसास है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, डर का भाव हमेशा बना रहेगा। तो ये भी तो एक नेचुरल चीज है, इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं चलेगा? क्योंकि हाँ वो, तो अगर वो जब सरवाइव करना है उसको, व्यक्ति को, तो वो करेगा, ये सोचेगा ही दो, लगातार। नहीं, दो डर हैं, दो। एक है जैसे कि ये शरीर बैठी है, राइट, आंखें हैं और सब, इनको कोई फ्यूचर का डर नहीं है कि फ्यूचर में ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी या एलिमिनेट होके नेचर में मिल जाएंगी, राइट, इन्हें इन्हें कोई डर नहीं हाँ, है। मतलब बॉडी को कोई डर नहीं है। हाँ लेकिन ये बॉडी भी सर्वाइवल के लिए, जब कुत्ता पीछे पड़ता है तो भागती है, तब भागती है, हाँ जी। तो ब्रेन भी उसी बॉडी का हिस्सा है। तो जब बुखार होगा तब भी इसे पता है कि डॉक्टर पास जाना है, पैरासीटामोल या कुछ खाना है, जो भी है। लेकिन जो दूसरे टाइप के डर हैं, साइकोलॉजिकल डर जिनको हम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी हम्म। मानसिक डर हैं कि आपका अस्तित्व एक दिन खत्म हो जाएगा, या फ्यूचर में हो सकता है आप बूढ़े हो जाओगे, तो आपकी कौन केयर करेगा, या ये तो अभी भी हो रहा है, मतलब अभी भी हम बोलें कि जैसे आज अभी प्रेजेंट में भी अगर हमें कुछ चाहिए और वो नहीं मिल रहा है, या हम बीमार हैं, कोई नहीं है वहाँ कुछ देने वाला, तो ये तो अभी सामने दिखता है, तो वहां पर तो जेन्युइनली वो चीज दिखती है कि हाँ ऐसा हो रहा है। बिल्कुल। तो जो सामने दिख रहा है, जैसे आपको एक गिलास पानी चाहिए, अब कोई है नहीं देने वाला, तो हम्म। यही चीज एक्सटेंड होके फ्यूचर में चली जाती है कि अभी आप थोड़े से यंग हो तो आप खुद कर पा रहे हो, लेकिन जब आगे आप क्या होगा, हाँ, बुढ़े हो हाँ, जाओगे आगे तो क्या कौन होगा। होगा। लेकिन सोचो, जब वो फील्ड नहीं है तो आगे नहीं है कुछ भी। बस तो अभी रो रहे हैं जो भी हो। बिल्कुल, तो केवल अभी एक थॉट पैदा होगा कि आप एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। आप एक्चुअली कभी बूढ़े नहीं होंगे, हम्म। लेकिन अपेरेंटली वो घटना होगी। हो सकता है कि आफ्टर 20 राइट। ईयर्स यहाँ जो इंसान बैठा है वो और बुढ़ा दिखेगा, तो लोग कहेंगे देखो आपने ये कहा था, अब ये हो रहा है। तो फिर वही टाइम का कॉन्सेप्ट आ गया पूरा का पूरा। तो ये सारी की सारी चीजें एक ही जगह, जो कि बिल्कुल अनचेंजेबल है, उसी में चेंज की तरह वो प्रकट हो जी रहा जी। है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस डर को हटाने के लिए हम नॉलेज और एक्सेप्टेंस दोनों ये कर सकते हैं कि एक्सेप्ट कर लें जो भी होगा, जैसा भी होगा, या एक्सेप्टेंस की उसमें ये हट सकती हैं चीज़ें, या केवल एक नॉलेज चीज से ही हटेगी। एक चीज तो वही जो डे टू डे लाइफ का इंतजाम होता है, जैसे लोग कर रहे हैं ना, तो वो तो लोग करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, है ना, कि प्रोटेक्शन के लिए आप हम्म। चाहे इंश्योरेंस लेते हैं, पैसा बचाते हैं, या फैमिली मेंबर आप चाहते हैं अपने साथ रहे, तो हम्म। वो भी वो एक, अपेरेंटली होगा ही, वो तो अपेरेंट उसमें चलेगा ही काम। लेकिन बिल्कुल बाकी बिल्कुल एक जो साइकोलॉजिकल अननेसेसरी थिंकिंग है, या फियर है, या डर जो चल रहा है, इसको एक्सेप्टेंस है कि अस्तित्व है, जो भी होगा होगा, मतलब चला जाएगा ये, ऐसा कुछ, या तो नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वो एक्सेप्ट है उस चीज में जो भी होगा, बिल्कुल, ऐसा कह वहाँ सकते हैं। प्रैक्टिस से मतलब मानसिक उससे कोई एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ भाई, ये इस चीज को जाना नहीं जा सकता, या दुनिया में जितने लोग पैदा हुए हैं सबकी मृत्यु हुई है तो मेरी भी होगी, तो उसमें एक एक्सेप्टेंस आ जाता है, हम्म। और उससे थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाता है। जी, लेकिन वो फील्ड एलिमिनेट नहीं हुई है उस केस में। नहीं नहीं, वो फील्ड वही फील्ड है जो एक्सेप्ट कर रही एक्सेप्ट कर रही है जो है। फील्ड है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है जी जी। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर मेरा ये प्रश्न था कि अभी हम जो ये सुन रहे हैं यहाँ पे, इसका हम कुछ कर सकते हैं या सिर्फ ये एक इंफॉर्मेशन है जिसको बस हम सुन लेते हैं, क्योंकि इसका कोई रास्ता नहीं है? तो ये, बिल्कुल, इसका या आप, इससे हम इसको किसी तरह से यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, आप किसी तरह के यूज नहीं कर सकते। आप जितना आप अध्यात्म जानते हैं, धर्म जानते हैं, या ऐसी चीजें से जुड़ी हुई जो भी चीजें आप जानते हैं, वो ऐसे सिमिलर मैसेज का उपयोग करने से, या जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कोई अवस्था, वहां पहुंचने के लिए ही ऐसे सभी मार्गों का जन्म हुआ है। तो पहले से ऐसे सैकड़ों हजारों चीजें हैं। तो यहाँ कोई सजेशन नहीं है कि आप इसका कोई उपयोग करें, आप कुछ उपयोग नहीं कर सकते। बस यहाँ बताया जा रहा है किसी चीज का कोई उपयोग नहीं है। जो उपयोग है वो वही, कि एक उद्देश्य है एक, कि हर एक चीज का उपयोग है, किसी चीज का कोई उपयोग नहीं। उसके बाद वो घटना घटती है वो दूसरी बात है। जैसे वो एग्जाम्पल मैंने दिया था कि नदी बहती है,
नदी इसलिए नहीं बहती कि किसी का प्यास बुझाए। वो बात दूसरी है कि उसके बाद जानवर और इंसान उसमें जाके प्यास बुझाते हैं। उसका कोई उद्देश्य नहीं है किसी चीज का। जैसे आप अपने किचन में एक अमरूद ला के रख देते हैं, थोड़ा सा ग्रीन है वो, 1-2 दिन बाद आप देखते हैं को पीला होने लगता है। कौन है जो उसे पीला कर रहा है? क्यों पीला हो रहा है? वो उसका कोई उद्देश्य है? ऑफ कोर्स, जैसे ही आप उद्देश्य की दृष्टि से देखोगे तो साइंस भी आएगा बताने के लिए कि भाई वो इसलिए पीला हो रहा है कि उसमें अब वो सुक्रोज ज्यादा बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि जिससे उसके बीज जो हैं और अच्छे हो जाएं, उससे क्या होगा? उससे और ज्यादा अमरूद के पेड़ बनेंगे। तो उसके पीले होने का क्या उद्देश्य हो गया? फलों के पकने का उद्देश्य क्या हो गया कि वो और अपने जैसे वृक्ष बनाए। तो इस तरह आप उद्देश्य निकाल रहे हो, लेकिन उसका कोई उद्देश्य नहीं है। वो जब अपने प्रोसेस में है, उसी बीच में मानव आता है और उसे उठा के बीच में खा लेता है। किसी चीज का कोई उद्देश्य नहीं है। वही फील्ड है जो हर एक चीज पे उद्देश्य को प्रोजेक्ट कर देती है। लेकिन एक के बाद दूसरी, दूसरी बात तीसरी, तीसरी बात चौथी, ऐसी ही घटनाएं होती रहती हैं। और उसी में उद्देश्य का भाव पैदा हो जाता है कि देखो, जो पेड़ है उनका ये उद्देश्य है ऑक्सीजन देना है। कैसे हो सकता है उनका उद्देश्य ऑक्सीजन देना? जो जानवर हैं या मानव है, उनको अगर ऑक्सीजन चाहिए तो पेड़ उससे पहले बनाए गए। इसलिए बनाए गए कि वो ऑक्सीजन दें, उसके बाद आ पाओ। ये सब की सब कहानियां हैं, क्योंकि एक के बाद दूसरी डिपेंडेंट चीजें आपको दिखती हैं कि हम ना होते अगर पेड़ ना होते तो इसलिए पेड़ पहले बने हैं। इसलिए पेड़ के बनने का उद्देश्य था हमें पैदा करना, नहीं किसी का कोई उद्देश्य नहीं है। वो एक के बाद दूसरी चीज घटित होती है। और आप दूसरी तरीके से देख सकते हैं, अगर किसी चीज का कुछ उद्देश्य होता तो वो चीज हमेशा होती। लेकिन हर एक चीज में एक्सेप्शन है, कोई भी चीज हमेशा नहीं होती। वो ऐसा दिखता है कि हाँ ऐसा है। हेलो शिखरन जी, नमस्ते। नमस्ते जी। ये बहुत ब्यूटीफुल है। आ, अब जैसे इसको ब्यूटीफुल कहते हैं तो इसकी ब्यूटी खत्म हो जाती है, क्या ऐसे ही है? और अगर हम इसको यह कहते हैं तो तब भी ये खत्म हो जाता है इसका। और अगर हम इसको कुछ नहीं कहते हैं तब भी ये खत्म हो जाता है। तो ये सब इसके पार है। और जो कुछ भी कहते हैं तो ये खत्म हो जाता है। तो जो ये है वो है, क्या ऐसे ही है? बिल्कुल, तो जो कहना है वो केवल एक सेंटेंस, एक शब्द है कि आप कहते हो, लेकिन वो कहने के जो पीछे है वो वही ब्यूटी को देखने वाला है। तो जब ब्यूटी को, सुंदरता को देखने वाला होता है तो ब्यूटी खत्म हो जाती है। खत्म होने का मतलब कि उसकी जो नेचुरल चीज है वो दूसरे चीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप भी सुंदर चीजों को देखते हैं, लेकिन जिन सुंदर चीजों को आप देखते हैं और अपना बना लेते हैं, वो उसी फील्ड की सुंदरता है। आपके शरीर जो उसको महसूस कर रहा है, वो जो फील्ड महसूस कर रही है। लेकिन उसमें एक प्रोजेक्शन होता है मीनिंग का। तो इसलिए जो शब्द मैं यूज करता हूं वो ब्यूटी नहीं, उसके साथ एक और शब्द लगाता हूं मैं, मीनिंगलेस ब्यूटी, अर्थहीन सुंदरता है। तो वो और उस चीज को पूरा कर देती है, हाँ जी, ब्यूटी उस चीज, मीनिंग। बिल्कुल। और वो आपने अपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा, कभी भी कोई भी खुशहाली का चीज, जो भी खुशहाली हो रही है आपके घर में समथिंग, जैसे ही आप उसको बहुत ज्यादा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, वो चीज खत्म हो जाती है। जितने ज्यादा आप उसमें इंडल्ज होंगे उसके अंदर, उतनी ही ज्यादा वो खिलती है। जैसे डांस करते समय अगर आपने जरा सा भी ध्यान दिया कि आप डांस कर रहे हैं और लोग आपको देख रहे हैं, तो आपके जो स्टेप हैं वो गड़बड़ हो जाएंगे। उसी उसी तरह जीवन है कि जो इंसान है वो हमेशा ध्यान देता रहता है कि मैं कैसा दिखता हूं या लोग मुझे कैसे परसीव करते हैं। तो इसलिए जो जीवन है उसमें हर जगह वो जिसे कांटा कहते हैं, कांटा लगता चलता है, थोड़ा 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 हर जगह। लेकिन वो बिल्कुल वो
एक डांस की तरह है वो। कुछ, किसी को कुछ दिखाना नहीं है। आप डांस इसलिए नहीं करते किसी को दिखाना है, वहां केवल डांस है। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो ये एक सेंटेंस है, ये एक मास्टरपीस कह सकते हैं इसको मेरी तरफ से, जिसमें आप कहते हैं कि आपके जो आपने बताया है वो शायद किसी ने पहले नहीं बताया, कि जो आपने फील्ड का जो बताया है, ऐसे उसको कंसेप्ट कह सकते हैं मेरी तरफ से। जो आपने बताया वो किसी ने नहीं बताया, वो मास्टरपीस है, वो अल्टीमेट है, मैं उसको ग्रेटेस्ट डिस्कवरी कह सकता हूँ ह्यूमन। बिल्कुल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे अगर पास्ट में याद आता है तो हमेशा जितने लोग थे उनको जब मैंने सुना या उनसे मिलने गया या उनकी किताबें पढ़ी, तो हमेशा वो मतलब आपके ऊपर ब्लेम करते रहते थे कि आपने नहीं किया है, या आप नहीं कर रहे हैं, या आप इस चीज को त्याग नहीं पा रहे हैं, आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। जबकि कहीं भी उन्होंने वो चीज नहीं, जरा भी हिंट नहीं दिया कि वो बहुत सारी चीजें उसमें ऑटोमेटिक हैं। हाँ, कुछ चीजें हो सकता है आप अपनी मेहनत से और आध्यात्मिक मार्ग पे चल कर कर सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली वो ऐसे ही है कि एक वो फील्ड की तरह है। वो बिल्कुल आपके अंदर सेल्स में वो धसी हुई है, वो जो स्वयं का एहसास है, स्वयं के जीवित होने का। और जब भी वो मेल्ट होती है, खत्म होती है, तो वही आपके शरीर पे भी प्रभाव छोड़ती है। और जो प्रभाव है वही आध्यात्मिक अंधविश्वास की तरह हर जगह फैला हुआ है। जो भी आप सेंसेशन महसूस करते हैं, या आपने सुना होगा वो 7 चक्रों का ये वो, और जगह जगह वो सारी चीजें, लेकिन वो वही फील्ड की जो मानव शरीर के अंदर है, उसी की डिस्टरबेंस है वो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब चीज, आपकी ये बात सब चीज को धराशायी कर देती है, और उसके बाद जो बचता है वो कहने के लिए नहीं है कुछ इसके बारे में। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। जी हाँ, थैंक यू। सर नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हो आप? बस एकदम बढ़िया। मैं दिल्ली आना चाहती थी लेकिन नहीं आ पाई। ठीक है, कोई बात नहीं। एनसीआर वैसे भी इस समय सर्दी है और पोल्यूशन भी बहुत है, तो लोग ना आए तो बेटर है। एक्चुअली ना उस वक्त मैं कहीं और गई थी। वही मोटिवेशन तो वही मतलब एम था सीकिंग का ही। तो मैं कहा ठीक है यहाँ से यहाँ पे मैं सीख करती हूँ। तो मैं थोड़े से प्रश्न पूछ लूँ हाँ सीकिंग जी। के संदर्भ के। तो ये जो आप बोलते हैं फील्ड और जो लोग बोलते हैं मन, आर दे सेम या अलग हैं? हाँ, जो मन है वो उसी का फील्ड का हिस्सा है। अब हिस्सा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आप कई बार कहते हैं कि यहाँ जाने का मन है, वहां जाने का मन नहीं है उससे। तो वो एक ऊपरी लेवल पे जो एहसास पैदा होता है वो मन है। लेकिन जो फील्ड है वो काफी गहरी अ, होती है। क्योंकि पूरे लाइफ में जो आपके साथ हुआ है, चाहे वो सुखद पल रहे हों या कोई ट्रॉमा या दुख, वो बहुत गहरे में इंसान के अंदर वो रह जाते हैं टाइम के साथ बीत जाने के बाद भी। तो वो आप कह सकते हैं मन उसी का हिस्सा है। कहीं कहीं मैं उसे यूज करता हूं कि वो मन ही है, लेकिन हाँ, जब वो फील्ड नहीं रहती तो कोई मन नहीं रहता। जब कोई मन नहीं रहता तो इसीलिए कोई चॉइस नहीं रहती। करेक्ट, मतलब कि फील्ड का बेबी है मन। फील्ड फील्ड का बहुत सारा है। बिल्कुल तो, बिल्कुल। तो दूसरा मैं ये पूछ रही थी कि हम जो प्रार्थना करते हैं, मैं का कोई परमात्मा है कि नहीं कि जो सुने हमारी। आप जैसे बोल रहे कि इक्विलिब्रियम है, तो ये परमात्मा का पर्याय है क्या? पहला तो कोई परमात्मा है कि सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है प्रार्थना, दैट इज नंबर वन। उसके लिए क्या बोलेंगे आप? हाँ नहीं, मैं परमात्मा शब्द यूज नहीं करता, क्योंकि जो परमात्मा शब्द है वो बहुत ही हैविली लोडेड वर्ड है। और ऐसा लगता है कि कोई चीज है जो आपसे अलग है, और आप अगर उसकी आराधना करोगे, पूजा करोगे, या दूसरे शब्दों में बहुत लोग यूज करते हैं कि उसकी चापलूसी करोगे, तो आपकी सुनेगा। क्यों सुनेगा आपकी? तो लेकिन यहाँ बताया जाता है कि आपसे कुछ अलग नहीं है। तो परमात्मा का कोई भी कॉन्सेप्ट हो, वो चाहे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे वो भावनात्मक हो, जैसे भक्ति में, वो केवल और केवल तभी तक अस्तित्व में है वो कॉन्सेप्ट। वहां वैसे भी कुछ है नहीं।
जब तक वो फील्ड है। क्यों? क्योंकि वही फील्ड जो है छोटा होने का एहसास पैदा कर देती है। क्योंकि आप छोटे हो, तो इसलिए परम चीज पैदा हो जाती है, और आप उस परम चीज को ढूंढने चले निकल पड़ते हो, जिसको हम सीकिंग कहते हैं। लेकिन कोई परमात्मा नहीं है जो कभी मिलेगा आपको, यही बताया जा रहा है ये। अब मैं अगर ये शब्द यूज करूं कि ये परमात्मा है जो इस मीटिंग की तरह प्रकट हो रहा है, तो फिर से उन्हीं परमात्मा जो कॉन्सेप्ट है उसी को बढ़ावा देना है। तो यहां से बिल्कुल इनकार है, कोई परमात्मा नहीं है जो किसी की आराधना सुनता हो, या वो, हाँ, वो उसी हीलिंग और उसमें आएगी जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, कि वो कभी कभी जो साइकोलॉजिकल चीजें आप करते हैं तो उससे आपको खुद फायदा होता है। जैसे आप किसी की, आपको लगता है कि कोई बड़ी सत्ता है, वो आपकी हेल्प कर रही है, तो मानसिक रूप में आपको हेल्प मिलती है, तो उसे लोग कर रहे हैं, करते रहेंगे, वो कभी नहीं हटाया जा सकता। जितने ये नास्तिक लोग हैं लगे रहते हैं दूसरों का वो नास्तिकता पढ़ाने में और बनाने में, वो कभी सफल नहीं हो सकते। क्योंकि जो जिस चीज से वो पैदा हो रही है वो वही फील्ड है जिसमें आपके अंदर फियर और ग्रीड और उन चीजों को बढ़ा देती है, और उसी की वजह से वो परमात्मा की कल्पना पैदा हो जाती है। क्यों? तो क्योंकि, ये जो सर मैं बीच में वो कर रही हूँ हाँ कि जी, कोई बात जैसे नहीं। कि राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, तो हमने तो देखे नहीं है, है ना? तो इज इट ए बिलीफ सिस्टम? ये पूरा आप धर्म की बात कर रहे हैं। जो धर्म है वो पूरा का पूरा एक मतलब उसके बहुत नाम हैं, लेकिन अभी मॉडर्न टाइम पे अगर अभी जो धर्म का रूप आप देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा विकृत रूप है, और एक कॉन्स्पिरेसी जिसे कहते हैं, एक षड्यंत्र की तरह यूज हो रहा है वो। तो जो लोग कहते हैं कि धर्म स्वभाव है, वो आदर्शवाद है, या जो कहते हैं कि धर्म ड्यूटी है, वो भी आदर्शवाद है। धर्म वही है जो आप डे टू डे लाइफ में जीते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि आपकी धर्म पत्नी है, अब वहां कौन कौन सा स्वभाव है? वो धर्म पत्नी है तो फिर डाइवोर्स क्यों हो रहा है? आप लड़ाई क्यों कर रहे हैं, झगड़ा क्यों कर रहे हैं? है ना, दहेज के नाम पे क्या क्या हो रहा है? तो नहीं वो तो जो धर्म है वो अब हर जगह लगा है। हर जगह धर्म पत्नी है, धर्म कांटा है, धर्मपुत्र है, न जाने क्या क्या है। तो ये जो आपने जिनका नाम लिया, ये लोग धार्मिक पुरुष हैं। और इंसानों को धर्म की जरूरत है तो तब तक धर्म रहेगा, जहां जरूरत नहीं है वहां वो खत्म होता जाएगा। जैसे बहुत सारी सोसाइटीज और कंट्रीज हैं जहां आप जानते हैं कि कोई वो धर्म परायण लोग नहीं है, वहां 70% 80% लोग हैं। तो केवल धर्म ही एक ऐसी चीज नहीं है जिससे सोसाइटी को चलाया जाए, वैसे भी वो बहुत नुकसानदायक भी है बहुत सारी चीजों में। करेक्ट। नहीं वो मैं तो इसलिए कि शायद कोई हो जो मेरी प्रार्थना सुने। मैं मैं चक्कर में हूं कि कुछ मिल जाए जो बड़ा हो मेरे से और जो सुकून दे। खैर ये तो ये समझ में आ रहा है कि ये सब फील्ड के चक्कर है, फील्ड है तब तक ये अनुभव में आता ही रहेगा। तो अब जैसे आप बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम है, फील्ड की वजह से सब दिख रहा है, रियलिटी में कुछ नहीं है। तो अगर हमारे जैसे लोग जो सीकिंग वाले हैं, जो इक्विलिब्रियम में स्थित नहीं है, वो अगर इस बात को समझ के फिर कुछ भी ना करें और दिमाग में बिठा ले कि भाई अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वो सही सही होगा ना? नहीं, वो एक इसी मैसेज का दुरुपयोग है। कैसे आप कुछ नहीं करोगे? जो आप पहले से ही कर रहे हो, वो जरूरत है, तभी तो आप कर रहे हो। आप किसी रिलेटिव नहीं से नहीं मिलने जाते नहीं हैं। सर, हाँ। नेसेसिटी नहीं, जिंदगी जीने के लिए जो जरूरी है वो तो करेंगे, लाइक कॉमन सेंस में जो आता है हम्म। ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए। लेकिन ये सीकिंग वाला चैप्टर जो जुड़ जाता है वो और बर्डन क्रिएट करता है, तो उसके अंदर का मान लो उसको डिलीट कर दें तो इट्स ओके। वो पूछ बिल्कुल, रही हूँ उस मैं। उससे थोड़ी सी लाइफ आपकी सिंपल हो सकती है। तो जब आप मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, उसी तरह आप किसी आश्रम में जाके रिट्रीट पे जा रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन आपको जहां मूवी देखने जाते हैं वहां तो कुछ मिल जाता है, लेकिन जहां रिट्रीट पे आप जाते हैं आश्रम में, वहां आपको कुछ नहीं मिलता, वहां मिलेगा भी नहीं कुछ। यही बताया जा रहा है कि केवल वहां सर्च है, खोज है। उस खोज से जो मिलेगा वो चीज नहीं है।
तो जो खोज है वो खत्म हो सकती है, और जब वो खोज खत्म होगी तो केवल मुस्कुराहट होगी आपके चेहरे पर कि कैसे आप भटक रहे थे, कैसे आपको ढूंढने में लगे थे, जबकि हमेशा से वही है जो आप ढूंढ रहे हो। खाना पीना बैठना बोलना जीना, लोगों से बातें करना, बस वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हमेशा एक फ्यूचर में प्रोजेक्शन होता है कि नहीं कुछ और है, मुझे कुछ और पाना है, इसलिए आदमी वो ढूंढता रहता है। उसको अगर आप अपने दिमाग में बैठा लोगे कि ठीक है अब नहीं ढूंढेंगे, तो वो भी एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरह दिमाग में बैठा रहेगा। थोड़े टाइम के लिए हो सकता है आप बैठे रहो, 6 मंथ 8 मंथ 1 ईयर, लेकिन हो सकता है आप कहीं ना जाओ, लेकिन सूनर और लेटर आप, इतना इजी हो गया है तो आप यूट्यूब खोलोगे या रील्स पे देखोगे, और सिमिलर जो ब्रेन ढूंढ रहा है आप फिर से वहीं धीरे 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 वहां चले जाओगे। वो ऑटोमेटिक हो रहा है, ऐसा ही है। अभी तो हाल ये हो गया है सर कि अभी ये ना, ये सीकिंग बंद हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इतना बिल्कुल। सीकिंग भी तो परेशान कर देती है। हाँ, वहां कोई सीकिंग है नहीं। वहां आप ये केवल एक वही लूप चल रहा है वहां। वहां कोई है नहीं जो कुछ ढूंढ रहा हो, केवल ढूंढना है। नहीं तो ये जो मतलब पकड़ लेता है आपके मैसेज में भी, लाइक पकड़ लिया है इस फील्ड ने कि हो सकता है कि खोज बंद हो जाए, है ना, तो अगेन वो अंदर से क्रिएट कर रहा है फॉल्स होप। नहीं तो यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं रहता है, बिल्कुल। अगर ये बात समझ में आ गई तो। बिल्कुल। तो यहाँ जो मैसेज शेयर किया जाता है वो अगर एक कॉन्सेप्ट में ढल कर किसी के ब्रेन में धीरे धीरे फिट होता जा रहा है, तो वही फील्ड है, वो उसको अपना बना रही है। लेकिन इस मैसेज में, संदेश में जो अट्रैक्शन है, उसी कॉन्सेप्ट से वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन इसको कभी भी कॉन्सेप्ट में ढाला नहीं जा सकता। इसीलिए करेक्ट। जितने लोगों का अट्रैक्शन इस संदेश से बना हुआ है, वो केवल अट्रैक्शन है। जैसे आप किसी पर्सन के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, जैसे मैं वो कहता हूं कि इक्विलिब्रियम के सबसे करीब क्या है, वैसे उसके करीब कुछ भी नहीं, उसके करीब नहीं जा सकते, लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ सेइंग समथिंग, कि किसी के साथ प्यार में पड़ने जैसा है ये, सबसे करीब। कि जहां आप किसी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं तो आप कभी ब्रेन नहीं लगाते आप क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसे ये संदेश है, इसमें केवल आकर्षण है, और उस आकर्षण की वजह से ही लोग इसको सुनते हैं या सुनने आते हैं। ये जैसे ही आप कॉन्सेप्ट में इसे ढालोगे और कुछ बना लोगे, जैसे ही कहोगे ओके ओके ठीक है तो मैं तो जानता हूं आप क्या बात कर रहे हैं, उसी समय कॉन्सेप्ट बन जाएगा, एक धारणा बन जाएगी। और जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट और धारणाएं आपके ब्रेन में पहले से ही हैं, ये भी एक नए फिलॉसफी दर्शन धारणा जो भी कह लो आप, उसकी तरह जाके उस ब्रेन में फिट हो जाएगा। और जैसे ही वो फिट होगा, वो फील्ड सरवाइव करेगी। बिल्कुल सही। एक्चुअली ना मैं शेयर कर रही हूँ एक्चुअली एक बात ना, मैं दिल्ली की जगह, मैं एक जगह की गई, तो वहां पे मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी। और मेरे हस्बैंड को इन सब बातों में कोई रुचि नहीं है, मुझे है। लेकिन फिलहाल वो अभी आजकल उम्र हो गई तो कन्विंस मतलब आ जाते हैं सपोर्ट के लिए। तो हम्म। वहां पे जो था, योग वशिष्ठ के तत्व ज्ञान की रीडिंग होती है। हम्म। और वहां पे जो है वो जो भी है स्वामी जी, जय प्रभु जो भी हैं, उन्होंने ये बोला कि ये जो दिख रहा है, ये जो सब भी है, वो सब नहीं ही है, तुम भी नहीं हो, कुछ भी नहीं है। और ही सेड कि जो है वही चैतन्य है, जो है सो है, ये इनका मैसेज था। और योग वशिष्ठ के तत्व ज्ञान की वहां पे रीडिंग होती है। तो ये सीन है वहां का। अब मेरा ये है कि मुझे तो हर तरह का आश्रम और ऐसे सब चलता है तो मुझे बड़ा मजा आता है, पता नहीं क्यों। मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को पिक्चर वगैरह में इतना मजा नहीं आता है। हम्म। अब ये हो गया कि मेरे हस्बैंड और वो सामने सामने आ गए। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि आप बोल रहे हो कि नहीं है, तो ये फील कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये कौन है। तो दोनों के बीच में इतना लाइक ना, सामने सामने इतना वो हो गया कि
थोड़ा अच्छा सीन नहीं था, खराब सीन हो गया। फिर उनके फॉलोअर्स थे, वो मेरे हस्बैंड के सामने आ गए, फिर हम लोग वहां से भाग लिए। मैं कहा चलो भाई। मेरे को भी उनका कि कैसे हो आप अपने पति को समझाओ। मैं कहा मैं कैसे समझाऊं, मुझे खुद को ही नहीं समझ में आ रहा, मैं कैसे समझाऊं। तो इट्स लाइक शेयरिंग। तो कई बार ना ऐसे हो जाता है कि नहीं, फिर ये लगता है कि इससे अच्छा है कि सिंपल जीवन जियो ना, जो भी है, जो ह्यूमन बींग को समझ में आ रहा है, सामान्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से जिए, वही इनफ है। बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं, आपके हस्बैंड ने जो किया है ना, उन्होंने बहुत ही, वही एक असली सीकर है। मैं सही बता रहा हूं, करेक्ट। वही है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, जो जिनके लिए बिल्कुल ये नई चीज होती है, वो बहुत ही क्रिटिकल होके क्वेश्चन पूछते हैं और समझते हैं, और कोई ऐसी चीज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जो डिवाइन हो या अलौकिक हो। तो क्योंकि वो पहले से इन चीजों को नहीं मानते, इसलिए जब ये चीज कई बार वहां जाती है तो बिल्कुल हिट करती है। तो उन्होंने जब वहां पूछा, और बहुत ही हीटेड डिबेट या कुछ हुई, तो बहुत ही अच्छा है ये। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी ऐसे फालतू की चीज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कि जब आप कह रहे हो कि जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, टच कर रहे हो, ये चीज है नहीं। और पास्ट में भी मैं जहां गया था, जब लोग कहते थे, तो मेरी भी ऐसे होती थी डिबेट। मैंने किसी से, शायद किसी डिस्कशन में बताया था कि मैं किसी मेडिटेशन उसमें गया था बहुत पहले। वहां एक आचार्य थे, उनसे ऐसे में डिस्कशन हो रहा था। बाद में उन्होंने कहा कि ये एक शब्द उन्होंने यूज किया था, बुद्ध विलास, कि आप बहुत ज्यादा बुद्ध विलास मत कीजिए। क्यों? क्योंकि वो जो इंसान बोल रहा है, जब आप ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन करोगे, तो क्योंकि वो, जैसे आप इन्हें योग वशिष्ठ का नाम लिया, वो किताबों को पढ़ के बता रहा है। जो किताबों को पढ़ के बता रहा है, वो फंसेगा। तो नहीं, आपके वो बोल रहे थे, नहीं उनका तो खुद का ये बोल रहे थे कि वो इन्नेट है उनमें, बाय बर्थ ऐसे। तो खुद की उनकी लाइफ वही ऐसे जंगलों में और ऐसे ही गई है, पर ले मतलब किसी कोई पूछता है और जवाब देते हैं, वो बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन समथिंग दिस टाइप ऑफ स्टोरी ऐसे। हाँ, और वो ठीक मुझे, है। वो मैं कह रहा हूँ, हाँ, किसी बुक और किताब की जो खुद बता रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। वो, लेकिन किसी बुक और किताब नाम की लेने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उस किताबों में बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। करेक्ट। केवल यही मैसेज नहीं होता। आप योग वशिष्ठ पढ़ने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। बहुत ही अंधविश्वास चीजें भी मिलेंगी, लेकिन बहुत ही अध्यात्म की सबसे चरम ज्ञान भी मिलेगा उसमें। तो पूरे बुक का कभी समर्थन नहीं किया जा सकता। राइट, लेकिन राइट। लेकिन मैं इसको नेगेटिव नहीं देखता। आपके हस्बैंड ने जो किया है, उन्होंने बहुत सही नहीं पूछा है। नहीं, मैं भी नेगेटिव नहीं देखती हूँ सर। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हो गई कि मुझे मुझे अच्छे लगते हैं आश्रम्स में जाना, बैठना, वहां के लोग बाग भी ढीले अच्छे होते हैं, सरल होते हैं। अब मेरे लिए एक जगह थी ना, उस पे भी वहां पे कैंसिल करवा दिया उसका भी। तो ये तो ठीक है, आई एक्सेप्ट हिम, क्योंकि है, ये तो घटनाएं चलती रहती हैं। पर लाइक ना, मतलब काफी जैसे कि ये स्पिरिचुअलिटी के नाम पे इतना सब चल रहा है कि राइट डायरेक्शन किसी को अगर मिले तो पॉसिबिलिटी दिख ही नहीं रही है कहीं। या और जैसे आप बोल रहे हैं कि वैसे कोई डायरेक्शन भी नहीं है, क्योंकि सारा फील्ड के कारण सब क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल। तब प्रॉब्लम यह है कि आपको, अगर किसी को लगता है कि जो अध्यात्म में कुछ ऐसी चीज मिलेगी जो आपके जीवन की समस्याओं को सॉल्व कर देगी, वो एक झूठ है। कभी भी एक जो अनपढ़ इंसान है, उसका ब्रेन अच्छा नहीं हो जाएगा। जिसके पास पैसा नहीं हो, पैसा नहीं हो जाएगा। जो भी, अगर किसी के शरीर में बहुत बीमारी है कोई, तो बीमारी नहीं ठीक हो जाएगी। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको हर चीज आपके अच्छा कर देगी। तो इसलिए अध्यात्म में ऐसी चीजें चलती रहती हैं। लोगों को लगता है कि उनकी समस्याओं का निदान हो जाएगा वहां। हाँ, थोड़ा बहुत हो भी जाता है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा है आज की लाइफ में, कि जो मेडिटेशन के जितने प्रकार होते हैं, उससे उन्हें हेल्प मिलती है। तो इसलिए लोग जाते हैं। वो कभी खत्म नहीं होगा, वो लोग जाते रहेंगे ऐसे ही। जी जी, थैंक यू सो मच। जी, इसमें ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो एक क्रियोसिटी है जानने की, वो कम हो जाती है अगर आप जान गए हैं इसको तो। हाँ, वो और दूसरा आ, एक चीज है कि जैसे अभी इन्होंने बताया नहीं कि नहीं, किसी अगर भी अगर एक मिनट, अगर आप
कोई मेंटल अंडरस्टैंडिंग से किसी चीज को समझ रहे हैं, जैसे बुक पढ़ रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने नाम लिया योग वशिष्ठ और इन सब का, उसमें आपकी क्यूरियोसिटी खत्म नहीं होगी और बढ़ती जाएगी। जब उसको भी बताया जाएगा जो आप योग वशिष्ठ पढ़ रहे हो वो भी एक इल्यूजन है, तो जो ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो उस ज्ञान को भी काटा जा रहा है, उससे थोड़ा बहुत कम हो सकता है। जैसे ये मैसेज लेकिन शेयर किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे शेयर करते हैं। नहीं, मैं एक चीज मैंने भी पढ़ी है ये चीजें, और काफी मैंने पढ़े हैं, लेकिन वो एक कुछ पॉइंटर्स होते हैं, अगर आप उनको अपने एक्सपीरियंस में ढूंढेंगे तो शायद कुछ हेल्प मिलती है। कि जैसे अभी बताया कि कुछ भी नहीं है, तो जैसे अगर हम आंख बंद करें या सो जाते हैं तो कुछ भी नहीं रहता वास्तव में। वास्तव में कुछ भी नहीं रहता। तो अब नहीं, वहां लेकिन रहने आप वाला भी कोई नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कुछ नहीं रहता, वो तो जब आप जग गए तब उसके तब रेफरेंस हाँ, में आप कह तब रहे हैं कि कुछ रेफरेंस नहीं में रहता। हमने बात जाना। अब जैसे हम सोए, ठीक है, अभी हम सोए, हम 3 या 4 या 5 घंटे सोए, हम उठे, और हमें टाइम का पता नहीं है कि कितना टाइम हो गया। तो मतलब टाइम यहाँ जो चल रहा है, और जो हम सोने के बाद एकदम से उठ गए और पता लगा कि इतने घंटे बीत गए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अपने मतलब एक्सपीरियंस से देख सकते हैं कि कितना टाइम बीता, हमें उस समय टाइम का पता ही नहीं था। मतलब वो जो टाइम था सोने का, वो हमारे लिए कुछ अलग ही लेवल पर था। जबकि वो, अगर हम जागे हुए हैं तो वो टाइम अलग चल रहा है। तो ये चीजें हम खुद एक्सपेरिमेंट्स अगर करें अपने अपने रेगुलर लाइफ में, तो ये चीजें पॉइंटर्स की तरह हम इनको यूज कर सकते हैं, सच को मतलब क्या एग्जैक्टली चल रहा है उसको जानने के लिए। हाँ, नहीं तो उसमें केवल आप ये जान सकते, एक्सक्यूज में जान सकते हैं, जो पॉइंटर की आप बात कर रहे हैं कि कुछ है जो कि आपके सेंसरी परसेप्शन और उसके बियॉन्ड सा है। तो साइंस भी, साइंटिफिक लोग हैं वो भी कहते हैं कि जैसे जो कलर है वो एक्चुअली वहाँ कलर नहीं है, जो साइज है नहीं है। लेकिन राइट, उस हम। लेकिन उसका जो, लोग ये सोचते हैं कि उसका जो असली नेचर है वो जाना जा सकता है, वो एक भटक है जो नहीं, वो तो ब्रेन। कभी नहीं जाना जा सकता। वो तो अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ आपसे, या जो बोल रहा है वो भी नहीं पता कौन बोल रहा है एग्जैक्टली, अल्टीमेटली तो कुछ नहीं जाना जा सकता, ये तो एग्जैक्टली मैंने। exactly, हाँ, तो जो बायोलॉजिकल कंडीशनिंग हुई है किसी भी शरीर की, वो कभी नहीं खत्म होगी। वो बट जो उसकी आपके शरीर, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस देके एक कम से कम जो क्यूरियोसिटी है उसको शांत किया जा सकता है। नहीं नहीं, वो फिर से, और वो, अब वो शांत, देखो शांत का एक ही तरीका है कि जो आप जानते हो उसको भी छोड़ दो। नकारा जाए कि वो ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे ही आपको लगेगा कि हाँ कुछ इसमें है, कुछ मिल रहा है, तो हमेशा एक कैटलिस्ट की तरह वो चलता रहेगा उसके साथ। लेकिन माइंड इतनी जल्दी सेटिस्फाई नहीं होता है इस चीज से। वो जान रहा है कि नहीं जान रहा, नहीं जान सकता वो किसी भी तरीके से। मतलब अगर आप जैसे सिंपल चीज भी बोल रहे हैं ना, कि आप क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, ये बोला क्या जा रहा है एग्जैक्टली, वो नहीं जाना जा सकता। किसी भी साइंटिफिक दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं इसको एक्सप्लेन कर सकता। करेक्ट, लेकिन आप देखो जो ये चीज जैसे कि नहीं जाना जा सकता, लेकिन फिर भी जो इफर्ट है जानने का वो खत्म नहीं हो रहा है। वो माइंड कर रहा है, वो शायद क्यूरियोसिटी है उस माइंड की या उस फील्ड करेक्ट, तो की। आप देखो खूब सारा पढ़कर या बहुत सारा जानकर कभी भी ये जो जानने का प्रयास है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन साइंटिफिकली अगर कुछ पता लग गया कि ठीक है साइंसिस से बन रहा है ये सब कुछ, तो कम से कम वो क्वेश्चंस वो वहां पर खत्म हो जाते हैं। फिर एक पीसफुल, वो क्वेश्चंस बंद हो गए तो मतलब वो एक इग्नोर ही कर दिया उस चीज को फिर। हाँ ठीक है, वो तो साइंस या किसी ने एक रीजन बता दिया कि इस वजह से ये हो रहा है, तो वो चीज खत्म हो जाएगी, फिर दूसरा प्रश्न आएगा। हाँ, जैसे योग वशिष्ठ में भी पूरा उन्होंने माया को और हर चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से दुनिया बन रही है, किस तरह से ये है। सारा कुछ नहीं बता सकते वो, अल्टीमेटली है, वो भी कहते हैं कि आप अपनी बुद्धि का विसर्जन कर दीजिए, आप नहीं जान सकते, अल्टीमेटली वो यही बोलते हैं। लेकिन उससे पहले करेक्ट, जो तो वहां, क्यूरियोसिटी है। नहीं वहां वही वही उसमें एक सबसे, इसीलिए वो भी आध्यात्मिक मार्ग बन जाता है। जैसे ही वो कहते हैं आप अपने बुद्धि का विसर्जन कर दीजिए, जो कि कह रहा है वो देख रहा है कि वहां कोई है जिससे कहा जा सकता है कि बुद्धि का विसर्जन कर दीजिए, और वो मानते हैं कि वो विसर्जन कर सकता है। हाँ, वो खुद नहीं कर सकता, लेकिन अल्टीमेटली अगर उसको ये एकदम मतलब रियलाइज हो गया कि वास्तव में नहीं जाना जा सकता, ये मतलब अपने से रियलाइज हुआ, उसको बताने से नहीं कि नहीं जाना जा सकता, उसको खुद से देखा उसने कि यस, जो सिंपल चीज करेक्ट, है मैं तो वो भी नहीं पता। उस रियलाइजेशन की मीनिंग कभी भी मेंटल नहीं है कि मेंटली आपने रियलाइज कर लिया कि नहीं जाना नहीं, जा वो सकता। मेंटल नहीं है, वो मेंटल नहीं है, वो इट्स नॉट मेंटल। कि
मतलब है ही क्या, वो खुद जो बोल रहा है वो उसको खुद भी नहीं पता वो कौन है। करेक्ट। मतलब तो बुद्धि कोई बोल रही है, कोई शब्द कह यूज कर सकता रहा है है। कि कैसे जाना जाए कि ऐसा है, मतलब कि वो यही रियलाइजेशन है। तो जो जानने का प्रयास है वही खत्म हो जाता है। जी। लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं वो क्यूरियोसिटी जब तक है वो कहीं ना कहीं ढूंढेगा उन चीजों को, और एक दिन वो हिट कर देगी कि हाँ, नहीं, नहीं जान सकता, कोई भी नहीं है, कोई जानने वाला भी नहीं है, और वो जाना भी नहीं जा सकता। एक करेक्ट। इल्यूजन है जो कुछ समय के लिए है, बना हुआ है। हाँ, लेकिन खोज कर ढूंढ कर कभी भी उस खोज का अंत नहीं हो सकता जब तक कि आप खोजने जा रहे हो। लोग बता रहे हैं आपको इस रास्ते पे जाओ, जंगल में यहाँ जाओ, ये करो, लेकिन सडनली, चाहे आपको वो लगता है कि कहीं खोजना नहीं, कहीं जाना नहीं है, या सडनली कोई ऐसा पैसेंजर या वहां कुछ मिलता है जहां आप जिस यात्रा पे हो, जो आपको ऐसे अचानक बताता है कि नहीं, कोई रास्ता नहीं है, नहीं कोई खोजना नहीं है, नहीं वहां कोई खोजने वाला नहीं है, तब भी हिट कर जी। सकता है। बट रेगुलर लोगों के अंदर तो ये क्यूरियोसिटी भी नहीं है ना, कि वो कम से कम ये तो जाए कि वो देखने की क्या है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये चीज जाने। तो ये तो थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि जो सीकर है, जिसे सीकिंग कह रहे हैं, अल्टीमेटली उसे पता लगता है कि वो खुद भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो शुरुआत होती है। अब जनरली देखें, हमारे घर में भी काफी लोगों को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, केवल एक वर्ल्डली चीजों के पीछे उनको पूरा क्यूरियोसिटी है। यहाँ पर जैसे जो जुड़े हुए हैं, कम से कम उनके अंदर क्यूरियोसिटी की एटलीस्ट जाने, मतलब वहाँ उन्होंने डायरेक्शन कुछ पकड़ी हुई है। मे बी वो डायरेक्शन भी झूठ है, यही पता लगता है कि वो भी झूठ है, लेकिन वो पता लगने के लिए तो वो रास्ता शुरू करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो चीज़ अपने आप पैदा होती है। तो जैसे आपने कहा, आपके फैमिली मेंबर का आप जबरदस्ती ऐसे किसी आध्यात्मिक मार्ग या किसी खोज में नहीं डाल सकते। हम्म। वो वो बहुत कुछ आंतरिक होती है, या किसी के जीवन में क्या घटित होता है उससे वो डिसाइड होता है। और जी, जो क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं वो या तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है उनके अंदर, या कुछ ऐसी घटना हुई है उनके जीवन में जो उनको हिला दिया है कि अब जानूं मैं कि क्या है सच। वो पढ़ के तो नहीं जाना जा सकता वो। एग्जैक्टली exactly, तो इसीलिए मैं कहता हूँ जो अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, हो सकता है वो आपके लिए इस्केप हो, लेकिन जो यहाँ मैसेज शेयर किया जाता है, मैसेज ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इस्केप नहीं है कि अगर किसी के जीवन में बहुत परेशानी है तो ये हाँ, परेशानी वो को खत्म कर परेशानी दे। रहेगी, वो रहेगी वो, क्योंकि वो तो एक बना ही है, जो भी है, जैसे भी है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। वो अंडरस्टैंडिंग आना कि नहीं, यहाँ पर एक कुछ भी नहीं है वास्तव में, वो एक पीस ऑफ, लाइक पीस क्या भी कह सकते हैं उसको, या एक मतलब क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है वो चीज़ों की, जो है एक्सेप्टेंस वाला ही वो चीज़ है, मुझे लगता है ऐसा। बिल्कुल, तो वो वही है एक्सेप्टेंस, वो अपने आप हो, प्रकट होना होगा तो वहाँ होगा। जी। जी। थैंक यू। थैंक यू। सर मैं आखिरी एक बात ये कहना चाहूंगा कि मैंने आपका वीडियो देखा था पहला, एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस के बारे में, हम्म। और मैंने उससे ज्यादा बेहतरीन चीज आज तक सुनी नहीं थी। और ये शब्द, ये प्रश्न मैं बहुत सालों से ढो रहा था, और जब मैंने वो वीडियो देखा तो वो एक सेकंड में वो प्रश्न खत्म हो गया, क्योंकि आपने जिस तरीके से उसको समझाया कि ना तो वो है और ना वो नहीं है, तो वो सडनली मेरे को हिट कर गया कि तो वो बिल्कुल अब तक का मेरा सबसे बेहतरीन आई ओपनिंग कह सकते हो आप। क्योंकि मैं बिल्कुल। हमेशा ये सोचता था कि कुछ है तो फिर उसके बियॉन्ड भी कुछ होगा, तो ऐसे तो फिर एक इनफाइनाइट लूप है। तो वो एक फिलोसॉफिकल वे में भी सोचे तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस एग्जैक्टली exactly। कि कहीं तो अंत होगा। फिर उसमें आपने जब बताया कि ना तो वो है और ना नहीं है, होने और ना होने के अलावा भी कुछ, तो सडनली वो मुझे क्लिक हो गया, और वो प्रश्न का वहीं एंड हो गया। अब वो प्रश्न मेरे मन में नहीं है। एग्जैक्टली exactly, ऐसा ही होता है। लोग ऐसा शेयर करते हैं कि ये, इसीलिए मैं कहता हूं कि बिल्कुल हिट करने वाली चीज है ये। कौन सी बात
मुझे भी नहीं पता होता कि जैसे इतना डिस्कशन हो रहा है कि कौन सी बात यहाँ निकल रही, कौन सा सेंटेंस निकल रहा है, कौन सा सेंटेंस किसको कहाँ हिट करेगा। लेकिन ये हिट करने वाली चीज है जो जाके बिल्कुल रेजोनेट करती है, और आपके अंदर का जो प्रश्न है वो बिल्कुल बिल्कुल उजागर कर देती है, वो बिल्कुल खोखला प्रश्न है, या वो प्रश्न खत्म हो जाता है। और धीरे धीरे आप, हो सकता है ऐसा कि आपके सारे प्रश्न खत्म हो जाएं। ओके, तो आई थिंक टाइम हो गया है, स्टॉप करते हैं। थैंक यू एवरीवन आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स।